हेलो हाय हाउ आर यू दोस्तों, कैसे हैं आप। हमने इसके पहले वाले वीडियो में चरक चिकित्सा के पहले 5 अध्याय के डिस्कशन कंप्लीट किए और अब हम अगले 5 यानी चरक चिकित्सा 6 से चरक चिकित्सा 10 तक के अध्याय पूरे करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, किस व्याधि को अनुषंगी रोग कहा गया है। अगला प्रश्न, दीर्घ रोगाणाम यह किस व्याधि के लिए आया है। अगला प्रश्न, रोगराट चरक के अनुसार और वाग्भट के अनुसार किन किन व्याधियों का परिणाम है। अगला प्रश्न है, राजयक्ष्मा के निदान कितने बताए गए हैं, संख्या बताइए। प्रश्न, विषम चेष्टा यह किस व्याधि का निदान है, उन्माद या अपस्मार। अगला प्रश्न, बीभत्स चेष्टा यह अपस्मार का या उन्माद का निदान है। अगला प्रश्न है, विषमाम कुरुते बुद्धि नित्यानित्यम हिताहिते यह किस व्याधि के लिए आया है। अगला प्रश्न है, पश्यति संति रूपाणी यह किसकी पूर्व रूप के वर्णन किया गया है, अपस्मार, उन्माद या कास। अगले प्रश्न की बारी, सी मध्य मास प्रियता प्रियता च अवगुंठने यह किस व्याधि के पूर्व रूप के बारे में कहा है। अगला प्रश्न है, मल की रक्षा किस व्याधि में करने के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, विरोधी अन्य पानानि द्रव स्निग्ध गुरुणी च यह निदान किस व्याधि के लिए आया है। अगला प्रश्न, सप्तको द्रव्य संग्रह इसका वर्णन किस व्याधि के लिए आया है। अगला प्रश्न, वर्णानाम अधिकम शूलम शीघ्रोत्पत्ति चिर स्थिति यह पूर्व रूप किस व्याधि के लिए आया है। अगला प्रश्न है, चरक के अनुसार सिद्ध कुष्ठ का वर्णन महाकुष्ठ में है या एक कुष्ठ में। बहुत ही अच्छे। तो चलिए अगला प्रश्न है, काकड़क कुष्ठ का दोष बताइए। अगला प्रश्न, लोम पिंजरम यह किस महाकुष्ठ के लिए कहा गया है। स्निग्धम उत्सन्नम मंडलम यह किस महाकुष्ठ के लिए आया है। अगला प्रश्न है, यत रजो घृष्टम विमुंचति यह किस महाकुष्ठ के लिए आया है। अगला प्रश्न, अपाकम तीव्र वेदनम यह किस महाकुष्ठ के लिए आया है। अगला प्रश्न, यन मत्स्य शकलोपम यह किस क्षुद्र कुष्ठ के लिए आया है। अगला प्रश्न, श्यावम किंखर स्पर्श परुषम यह किस क्षुद्र कुष्ठ के लिए आया है। अगला प्रश्न है, पाणिपाद स्फुटनम तीव्र वेदनम यह किस क्षुद्र कुष्ठ के लिए आया है। अगला प्रश्न, बहुवर्णम यह किस कुष्ठ के लिए आया है। अगला प्रश्न है, बहुस्रावा यह किस कुष्ठ के लिए आया है। अगला प्रश्न, श्वित्र के कितने भेद हैं। श्वित्र का कौन सा भेद मांसाश्रित होता है। अगला प्रश्न है, किलास और दारुण को श्वित्र का पर्याय किस आचार्य ने माना है। अगला प्रश्न, पाप क्रिया पूर्वकृतम च कर्म हेतु यह किस व्याधि का निदान है।
अगला प्रश्न, तैर अल्पसत्वस्य मलाह प्रदुष्टा बुद्धे निवास हृदय प्रदुष्य, यह किस रोग की संप्राप्ति है? अपस्मार या उन्माद? धमनीभिः श्रिता दोषा हृदय पीड़यन्ति ही, यह किस रोग के लिए आया है? अपस्मार या उन्माद? अगला प्रश्न, दंतान खा आदन वमन फेनम विवृत अक्ष पतेत क्षितो, यह लक्षण किस व्याधि का है? अपस्मार का, मूर्छा का या उन्माद का? अगला प्रश्न है, अपस्मार के भेद बताइए। अगला प्रश्न, विषज और मानस, यह किस व्याधि के भेद बताए गए हैं? अगला प्रश्न है, अमर्ष संरभ विनग्न भावा, यह किस उन्माद का लक्षण है? अगला प्रश्न, भूतोन्माद के कितने भेद चरक ने बताए हैं? अगला प्रश्न, फेनोदगामी, यह किस अपस्मार के दोष का लक्षण है? अगला प्रश्न, अपस्मार के वेग का काल बताइए। अगला प्रश्न है, तीक्ष्णैर आदौ भिषक कुर्यात कर्म भी वमन आदि भी, अर्थात तीक्ष्ण संशोधन, यह किस व्याधि की चिकित्सा है? अगला प्रश्न, तर्जनम त्रासनम दानम हर्षणम सांत्वनम भयम, यह किस व्याधि का चिकित्सा सूत्र है? अगला प्रश्न, उग्रगंधम और 10 वर्ष पुराना घृत, यह किस घृत के लिए आया है? पुराण घृत या प्रपुराण घृत? अगला प्रश्न, कल्याण घृत में कितने द्रव्यों का वर्णन है? अगला प्रश्न, लाक्षारसा निभम, यह किस घृत के लिए आया है? प्रपुराण घृत, 100 वर्ष पुराना घृत या केवल पुराण घृत? अगला प्रश्न है, कपिला नाम गवाम मूत्रम नावनम परमम हितम, यह किस व्याधि में आया है? अगला प्रश्न, प्रतिद्वंद चिकित्सा, यह किस व्याधि के लिए आया है? अगला प्रश्न है, आश्वासन क्रिया, यह किस व्याधि के लिए कहा गया है? अगला प्रश्न, मेध्य अन्न पानय रूपाचरित, यह किस व्याधि के लिए आया है? अगला प्रश्न, जल अग्नि द्रुम शैलेभ्यो विषमेभ्यश्च तम सदा रक्षितुम, यह किन किन व्याधियों के लिए आया है? अगला प्रश्न है, राधेयक्ष्मा में ब्रहण कर्म के लिए किस प्राणी का मांस का प्रयोग करते हैं? अगला प्रश्न है, किस मद्य को पीने से स्वस्थ व्यक्ति राजयक्ष्मा रोग से ग्रस्त नहीं होता? प्रश्न है, जुगुप्सा चिकित्सा और वैदिक चिकित्सा का वर्णन किन चिकित्सा में आया है? अगला प्रश्न, प्रमेह में दोष की स्थिति बताइए। अगला प्रश्न, प्रमेह में दुष्य की संख्या बताइए। शीत प्रियत्वम गलतालु शोषो माधुर्यम आस्ये करपाददाह, यह किस व्याधि का पूर्व रूप है? अगला प्रश्न, घनम च ऊपरी विप्रसन्नम, यह किस प्रमेय के लिए कहा गया है? अगला प्रश्न है, ओज मिश्र मूत्र त्याग, यह किस में हमें मिलता है?
ब्लैंक्स भरिए। श्वित्रे डैश अज्ञम मलपूरस। अगला प्रश्न, श्रेष्ठ क्षुद्र कुष्ठनाशक क्वाथ कौन सा है? अगला प्रश्न, सप्तदश कुष्ठघाती यह किस द्रव्य के लिए आया है? अगला प्रश्न, महाकुष्ठ नाश के लिए कनक बिंदुवारिष्ट का कितने समय तक सेवन करना चाहिए? अगला प्रश्न है, स्थूल प्रमेही में कैसी चिकित्सा करें? अगला प्रश्न, यदि बलवान प्रमेही के संशोधन के पश्चात उसका अवतर्पण किया जाए उसमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं? अगला प्रश्न है, चरक संहिता में मधुमेह की निदान, संप्राप्ति और प्रमेह पीड़िकाओं का वर्णन किस स्थान में मिलता है? अगला और आज का अंतिम प्रश्न, सर्व प्रमेयहर यह किस योग के लिए आया है? तो चलिए आज हमारे चरक चिकित्सा 6 से लेकर चरक चिकित्सा 10 तक के 5 अध्याय कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम अगले 5 अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।